हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे गुप्त की कहानी। गुप्त द हिडन ट्रूथ 1997 की हिंदी लैंग्वेज पिक्चर है, जिसको डायरेक्ट किया था राजीव राय ने और इसके मेन स्टारकास्ट थे बॉबी देओल, मनीषा कोइराला और काजोल। गुप्त मूवी की सपोर्टिंग स्टारकास्ट जो है वो बहुत ही बड़ी थी। इसमें सपोर्टिंग स्टारकास्ट में काफ़ी नामी लोग नज़र आएंगे, जैसे कि परेश रावल, ओम पुरी, राज बब्बर, दलीप थाहिल, प्रेम चोपड़ा, सदाशिव अमरपुरकर, शरद सक्सेना, कुलभूषण खरबंदा, प्रिया तेंदुलकर और मुकेश ऋषि। गुप्त एक थ्रिलर मूवी है, तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी है मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मूवी देख लें। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी देखने में। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास मूवी देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं स्टोरी बता दूंगी कि क्या होने वाला है आगे। कहानी शुरू होती है गवर्नर जयसिंह सिन्हा से, जो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन होते हैं। वो एक मीटिंग लेते हैं जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट मेघनाथ चौधरी, सोशलिस्ट यूनियन लीडर विलास राव और मंत्री जी शामिल होते हैं। जयसिंह के एक स्टेप सन होते हैं साहिल, जिसका किरदार निभाया है बॉबी देओल ने। साहिल और जयसिंह के रिश्ते उतने अच्छे नहीं होते। जयसिंह सिन्हा के एक पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं जिसका नाम होता है ईश्वर दीवान, और उनकी बेटी होती हैं ईशा। ईशा और साहिल दोनों बचपन के साथी होते हैं। उनका क्लोजनेस देख के जयसिंह सिन्हा ये डिसाइड करते हैं कि ईशा को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। ईशा का किरदार निभाया है काजोल ने। मेघनाथ की एक डॉटर होती है शीतल, जिसका किरदार निभाया है मनीषा कोइराला ने। शीतल साहिल को पसंद करती है, लेकिन साहिल सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानते हैं। जयसिंह और मेघनाथ ये चाहते हैं कि जो दोस्ती है उनकी वो रिश्तेदारी में बदल जाए, इसीलिए साहिल और शीतल की शादी हो जाए। परिवार ये डिसाइड करता है कि एक पार्टी में हम अनाउंस करेंगे कि शीतल और साहिल की एंगेजमेंट होने वाली है। पार्टी में जब ये अनाउंस होता है तो साहिल बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये डिक्लेयर कर देते हैं उसी पार्टी में सबके सामने कि वो ईशा से प्यार करते हैं, यानी कि जयसिंह के पर्सनल सेक्रेटरी की बेटी से प्यार करते हैं। और वो काफ़ी बेइज्जती करते हैं जयसिंह की उस पार्टी में, और ये कहते हैं क्योंकि वो उसके पर्सनल सेक्रेटरी की बेटी है, जयसिंह को उनके प्यार को अपनाने में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पार्टी में काफ़ी नोक-झोंक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है कि साहिल जो हैं वो अपने पिता को मारने के लिए भी उठते हैं, लेकिन बीच में उनकी माँ आ जाती हैं शारदा, जो ये सारी चीज़ें रोक देती हैं। पार्टी में जो भी होता है उससे साहिल बहुत अपसेट हो जाते हैं। डॉक्टर गांधी, जो कि सिन्हा फैमिली के फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो साहिल को ये समझाते हैं कि उनका और शीतल का ही रिश्ता ठीक रहेगा, ना ही कि साहिल और ईशा का रिश्ता। वो साहिल को ये समझाते हैं कि साहिल शीतल के साथ ज़्यादा खुश रहेगा। साहिल की भी ये ज़िद होती है कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ ईशा से ही करेंगे। नशे में धुत साहिल घर पहुंचते हैं और फिर अपने पिता के रूम में जाते हैं। वो अपने पिता को बता देना चाहते हैं कि उनका डिसीजन फाइनल है और वो शीतल से नहीं ईशा से ही शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही वो रूम में पहुंचते हैं वो ये देखते हैं कि जयसिंह को, यानी कि उनके पिता को, किसी ने चाकू मार दिया है। इससे पहले जयसिंह सिन्हा ये बताएं कि किसने उनके साथ ये हरकत की है, वो मर जाते हैं। उसी समय शारदा, यानी कि साहिल की माँ, वहाँ आ पहुँचती हैं और वो ये देखती हैं कि साहिल के हाथ में चाकू है। वो ये समझती हैं कि कल की पार्टी के इंसिडेंट के बाद साहिल ने अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला है। साहिल को अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट में उसकी पेशी होती है, जहाँ पे बहुत सारे उसके एक्वेंटेंसेस उसके खिलाफ़ बोलते हैं। साहिल की माँ भी साहिल के खिलाफ़ ही होती हैं, क्योंकि वो एक प्राइम विटनेस होती हैं। साहिल को कन्विक्ट किया जाता है और उसको 14 साल की सज़ा हो जाती है। इससे पहले कि साहिल को जेल में बंद किया जाए, साहिल जो हैं एक नेकलेस शीतल को देते हैं और उसे ये कहते हैं कि ये उनको मर्डर सीन में मिला था और ये नेकलेस उसको सही कातिल तक पहुंचाएगा। वो शीतल को ये कहते हैं कि ये नेकलेस अपने साथ हिफाजत से रखे। कोर्ट में साहिल को ये भी पता चलता है कि जयसिंह सिन्हा ने अपनी सारी दौलत साहिल के नाम की होती है, ना ही कि उनके छोटे बेटे के नाम। साहिल को ये एहसास होता है कि उनके पिता उनसे कितना प्यार करते थे। इसीलिए साहिल और भी अपने इरादे में मजबूत हो जाते हैं कि अपने पापा का असली कातिल उसको किसी भी कीमत पे पता लगाना होता है। जेल में अपनी कहानी साहिल एक बूढ़े प्रिजनर को सुनाते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि साहिल सच बोल रहा है। जो बूढ़ा कैदी होता है वो साहिल को ये बताता है कि जेल से बचने का एक ही रास्ता है, वो है कालकोठी। कालकोठी में एक स्वीज गटर है जिसके थ्रू वो बच के निकल सकते हैं। ये जो एस्केप रूट है उनको फ्लश टॉयलेट के नीचे मिलेगा। साहिल 2 और कैदियों के साथ झगड़ा मोड़ लेते हैं, जिसके वजह से ये तीनों कैदियों को कालकोठी में बंद किया जाता है।
अपना प्लान साहिल वो 2 कैदियों को भी बताते हैं और ये तीनों जन जुट जाते हैं इस कोशिश में कि वहाँ से कैसे बचा जाए। साहिल शीतल को एक बोट अरेंज करने के लिए बोलते हैं। ये तीनों कैदी गटर के थ्रू और समुद्र के रास्ते से बच निकलते हैं। पुलिस कमिश्नर साहिल को पकड़ने का काम एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर उधम सिंह को सौंपते हैं। उधम सिंह बहुत ही अनबेंडिंग और अपराइट पुलिस ऑफिसर होते हैं। साहिल जेल से भागकर सीधा ईशा के घर पहुंचते हैं, जहां पे वो डॉक्टर गांधी को कॉल करते हैं। डॉक्टर गांधी साहिल को बताते हैं कि उनको एक गुप्त बात करनी है, जिसकी वजह से साहिल को उनके घर आना पड़ेगा। साहिल डॉक्टर गांधी के घर पहुंचते हैं और उनको एक दूसरा बड़ा धक्का लगता है, जहां वो देखते हैं कि डॉक्टर गांधी को भी किसी ने चाकू मार दिया है। डॉक्टर गांधी के जो नौकर होते हैं वो साहिल को वहां देख लेते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। साहिल को तुरंत वहां से भागना पड़ता है। साहिल शीतल के घर जा पहुंचते हैं। शीतल जो है अपने कमरे में साहिल को छुपा देती हैं। उसी समय उधम सिंह शीतल के घर आ पहुंचते हैं और शीतल को इंट्रोगेट करते हैं। शीतल के कमरे की तलाशी लेते वक्त उधम सिंह को ये पता चलता है कि साहिल वहाँ पे थे और वहाँ से वो भाग निकल चुके हैं। शीतल उधम सिंह को ये बताती हैं कि उसने ही साहिल को अपने कमरे में छुपाने की मदद की और उन्होंने ही साहिल को जेल से भी भगाने की मदद की। उधम सिंह शीतल को अरेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका मेन लक्ष्य होता है साहिल को पकड़ना। साहिल के ऊपर अभी 2 मर्डर्स का चार्ज लग जाता है, एक तो उसके अपने पिता का और एक डॉक्टर गांधी का। असली कातिल को पकड़ने की भूख साहिल में और बढ़ जाती है। सबसे पहले साहिल जा पहुंचते हैं फैमिली एडवोकेट थानावाला के पास। थानावाला के ऊपर साहिल का शक इसलिए जाता है क्योंकि विल में लिखा रहता है कि जयसिंह की जो सारी प्रॉपर्टी है वो साहिल को जाएगा, लेकिन अगर साहिल नहीं रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी का हकदार थानावाला होंगे। इसीलिए साहिल थानावाला के ऊपर शक करते हैं। साहिल थानावाला को बहुत मारते हैं। थानावाला ये कन्फेस करता है कि हाँ, जयसिंह के प्रॉपर्टी पर उनकी नज़र ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने जयसिंह का मर्डर नहीं किया है। अगला शक साहिल का जाता है मेघनाथ चौधरी, जो कि बिजनेसमैन होते हैं और जो शीतल के पापा होते हैं। साहिल जा पहुंचते हैं चौधरी के पास और उनको भी इंट्रोगेट करते हैं और ये कहते हैं क्योंकि सिन्हा ने उनको सपोर्ट नहीं किया उनके बिजनेस में, इसीलिए चौधरी ने सिन्हा को मार दिया। चौधरी साहिल को ये बताते हैं कि हाँ, उनको कुछ कागजात पे सिन्हा के सिग्नेचर्स चाहिए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सिन्हा को मार दें। चौधरी के जो ब्रदर इन लॉ होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और साहिल और उनकी काफ़ी फ़ाइट हो जाती है। वहाँ से साहिल पहुँचते हैं विलास राव की ओर, जो यूनियन लीडर होते हैं। उनका रिश्ता सिन्हा और चौधरी दोनों से ठीक नहीं होता। साहिल विलास राव की भी काफ़ी मार पिटाई कर देते हैं। विलास राव अपने आप को बचाने के लिए वो बोलते हैं कि एक्चुअल मर्डर शायद मंत्री जी ने किया होगा। वो साहिल को ये कहते हैं कि मंत्री जी ने पॉलिटिकल असैसिनेशन में गवर्नर जी को मार दिया है। साहिल और शीतल प्लान बनाते हैं मंत्री जी को किडनैप करने का। मंत्री जी को किडनैप करने के बाद साहिल उनको भी काफ़ी मार पीटता है। उसी वक्त उधम सिंह वहाँ आ पहुँचते हैं। साहिल की सच्चाई और बहादुरी देखकर उधम सिंह को ये महसूस होता है कि ये 2 मर्डर्स के पीछे साहिल का हाथ नहीं हो सकता। साहिल को वो छोड़कर अपनी ही इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उधम सिंह पहुंचते हैं ईश्वर दीवान के घर। ईश्वर दीवान को इन्वेस्टिगेट करते समय उधम सिंह उनको ये बताते हैं कि जो 2 मर्डर्स हुए हैं वो एक ही सेट के चाकू से हुए हैं। उधम सिंह को वो चाकू का सेट जो होता है वो ईश्वर दीवान के घर मिलता है। ये देखकर ईश्वर दीवान बहुत ही घबरा जाते हैं। वो ये कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ, सिन्हा को और डॉक्टर गांधी को उन्होंने ही मारा है। ईश्वर दीवान उधम सिंह को ये बताते हैं कि उन्होंने सिन्हा को इसीलिए मारा क्योंकि उनकी बेटी ईशा को उन्होंने कबूल नहीं किया, और डॉक्टर गांधी को इसीलिए मारा क्योंकि डॉक्टर गांधी ये राज जानते थे। वो फ़ोन करके साहिल को यही बताना चाहते थे कि एक्चुअल मर्डरर कौन है, इसीलिए ईश्वर दीवान ने उनको भी मार दिया। यहाँ पर साहिल जो है वो मंत्री जी को इंट्रोगेट कर ही रहा होता है कि शीतल ये खबर लेके आती है कि असली कातिल पकड़ा गया है। वो ये बताती है कि असली कातिल जो है वो है ईशा के पापा यानी कि ईश्वर दीवान। इसे सुनकर ईशा बहुत ही गुस्से में आ जाती है, वो रोने लग जाती है और वो साहिल को बोलती है कि तुरंत के तुरंत उसको अपने पापा से मिलने जाना पड़ेगा। साहिल मंत्री जी को रिलीज़ कर देता है। असली कातिल पकड़े जाने पर साहिल अपने घर लौट जाता है।
साहिल की माँ और उसका छोटा भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं। साहिल को जो वो नेकलेस और लॉकेट मिला हुआ होता है, जो वो अपने पिता के मर्डर सीन से उठा लेते हैं, वो नेकलेस और लॉकेट वो अपने भाई, छोटे भाई हर्ष को खेलने के लिए दे देते हैं। हर्ष जो होते हैं, खेलते खेलते स्क्रू ड्राइवर से वो लॉकेट को खोल देते हैं। लॉकेट को खोलते ही वो साहिल के पास वो लॉकेट लेके चले जाता है। उस लॉकेट में साहिल ये देखता है कि एक्चुअली में ईशा का पिक्चर है। लॉकेट में ईशा का फ़ोटो देखकर साहिल बहुत शॉक हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। क्योंकि उधम सिंह ने ईश्वर दीवान को अरेस्ट किया होता है, ईशा को बहुत गुस्सा आता है। वो पहुंचती है उधम सिंह के घर उधम सिंह को मारने के लिए। ईशा उधम सिंह को काफ़ी बार चाकू मारती है। उधम सिंह क्योंकि शराब के नशे में होते हैं, वो डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को। उसी समय उनके असिस्टेंट्स पांडु और नीलकंठ उनके घर पहुंचते हैं। वो देखकर ईशा वहां से भाग जाती है। पांडु और नीलकंठ उधम सिंह की ये हालत देखकर उधम सिंह को हॉस्पिटल ले जाते हैं। साहिल अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां पे ईश्वर दीवान कैद हैं। ईश्वर दीवान को वो इंट्रोगेट करते हैं, जहां पे ईश्वर दीवान ये कन्फेस करते हैं कि हाँ, एक्चुअल कातिल उनकी बेटी ही है। दीवान साहिल को ये बताते हैं कि ईशा जो है बचपन से ही साहिल को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उसका मेजर प्रॉब्लम है उसका गुस्सा। ईश्वर दीवान ये बताते हैं कैसे बचपन में जहाँ पे डॉक्टर गांधी के कुत्ते ने जब साहिल को काटा था, ईशा ने उस कुत्ते को मार डाला था। इसके चलते ईश्वर दीवान को डॉक्टर गांधी ये एडवाइस करते हैं कि उनकी बेटी को सीरियस डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और वो सजेस्ट करते हैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। ईश्वर दीवान को ये मंजूर नहीं होता, लेकिन उन लोग की ज़िद की वजह से उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। कॉलेज के मुलाकात के बाद ईशा का प्यार और बढ़ जाता है और उस पार्टी में जहाँ पे साहिल ने सबके सामने ईशा को अपना प्यार बताया होता है, उसके बाद ईशा 7वें आसमान पे होती है। ईशा को साहिल से जुदा रहना ज़रा सा भी मंजूर नहीं होता। पार्टी में जो कुछ भी हुआ रहता है, उसके बाद ईश्वर दीवान और ईशा गवर्नर साहब के पास जाके पहुँचते हैं और अपना प्रपोज़ल रखते हैं। गवर्नर सिन्हा जो होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो उनको इंसल्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ईशा को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस रात जाके सिन्हा को मार देती है। डॉक्टर गांधी को ईशा पर शक हो जाता है और वो साहिल को ये बताना ही चाहते हैं कि एक्चुअल मर्डर सिन्हा का किसने किया है। इससे पहले कि डॉक्टर गांधी साहिल को ये बताएं कि सिन्हा का एक्चुअल मर्डर किसने किया है, उसके पहले ईशा डॉक्टर गांधी को भी मार देती है। ईश्वर दीवान साहिल को ये बताते हैं कि ईशा ने उन लोगों को मारना चाहा है जो साहिल और उसको जुदा करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, जो भी लोग साहिल और ईशा के बीच आते हैं, उन लोगों से ईशा को प्रॉब्लम हो जाता है। ईश्वर दीवान ये भी बताते हैं कि बहुत ही बार ईशा ने अपनी सच्चाई कबूल करने का फ़ैसला लिया होता है, लेकिन वो ये साहिल को बता इसलिए नहीं पाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि साहिल ये सच्चाई जानने के बाद उनको ठुकरा देंगे। ये सब सुनने के बाद साहिल को बहुत बड़ा शॉक लगता है। साहिल को ये समझ आता है कि ईशा का नेक्स्ट टारगेट कौन रहेगा। साहिल तुरंत शीतल को कॉल करते हैं और उनको सावधान रहने के लिए इत्तला करते हैं। साहिल शीतल को ये बताते हैं कि उनके आने से पहले किसी और को घर के अंदर आने ना दें। साहिल जैसे ही शीतल के घर आ रहे होते हैं, उनको अटैक करते हैं बाबू अन्ना। बाबू अन्ना को सुपारी दिया होता है मंत्री जी ने ईशा और साहिल को पहले मारने के लिए। बाबू अन्ना और साहिल के फाइट में साहिल को बहुत चोट पहुंचती है, लेकिन वो किसी भी तरह शीतल के घर पहुंच जाते हैं। शीतल जो है साहिल के इस वार्निंग को जोक की तरह लेती है। वो सोचती है कि नहीं, साहिल को उनके साथ अकेले में टाइम बिताना होगा, इसीलिए साहिल ने कुछ ऐसा कहा होगा। इससे पहले कि साहिल शीतल के घर पहुँचे, ईशा शीतल के घर पहुँच जाती है। ईशा शीतल के सामने नाटक करती है और शीतल से माफ़ी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। ईशा शीतल को उकसाने के लिए ये पूछती है कि शीतल साहिल से कितना प्यार करती है। शीतल अपना प्यार साहिल के लिए ईशा के सामने जता ही रही होती। उसी समय ईशा जो है शीतल को चाकू से अटैक कर देती है। साहिल उसी वक्त शीतल के घर पहुंचता है। शीतल के लिए साहिल का फिक्र देखकर ईशा को ये बर्दाश्त नहीं होता। ईशा को लगता है कि साहिल की नज़रों में अब उसकी अहमियत कम हो चुकी है। ईशा उसी वक्त चाकू लेकर शीतल की तरफ दौड़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन बीच में आ जाता है बाबू अन्ना।
ईशा का चाकू बाबू अन्ना को लग जाता है और शीतल की जगह बाबू अन्ना की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल से उधम सिंह शीतल के घर आ पहुंचते हैं और वहां पे वो ईशा को देखकर ईशा को शूट कर देते हैं। ईशा को उधम सिंह की गोली लग जाती है। ईशा साहिल से माफ़ी मांगती है और अपना प्यार जताते हुए साहिल की बाहों में मर जाती है। एंड में मंत्री जी को भी हॉस्पिटल लाया जाता है और नीलकंठ और पांडु जो कि उधम सिंह के असिस्टेंट्स हैं वो सबको ये समझाते हैं कि कैसे बेईमानी का रास्ता छोड़ के ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, वरना सबके सब ऐसे ही परमानेंटली हॉस्पिटल में आते रहेंगे। एंड क्रेडिट्स में शीतल और साहिल की जोड़ी दिखाई जाती है और पिक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।